नमस्कार। आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। भारत और मोरक्को ने रक्षा उद्योग में सहयोग बढ़ाने के लिए रबात में रक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। फ्रांस ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिलिस्तीन को मान्यता देने की घोषणा की। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रोड्रिगो दुर्तेर्ते पर मानवता के विरुद्ध अपराध का आरोप लगाया। और प्रचंड तूफान रागासा आज चीन के दक्षिणी भाग से टकराया। स्कूलों और कामकाज को बंद किया गया। अब समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मोरक्को के रक्षा मंत्री अब्दुल लतीफ लौदीई ने कल रबात में रक्षा सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। ये समझौता बढ़ती साझेदारी के लिए सशक्त संस्थागत ढांचा प्रदान करता है और रक्षा उद्योग, संयुक्त अभ्यास, सैन्य प्रशिक्षण तथा क्षमता निर्माण में सहयोग का मार्ग प्रशस्त करता है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों ने रक्षा उद्योग में सहयोग और बढ़ाने का निर्णय लिया। दोनों नेताओं की बातचीत में आतंकवाद रोधी, समुद्री रक्षा, साइबर सुरक्षा, शांति अभियानों, सैन्य चिकित्सा और विशेषज्ञों के आदान प्रदान को शामिल करते हुए एक व्यापक रूपरेखा पर सहमति व्यक्त की गई। इस अवसर पर श्री राजनाथ सिंह ने रबात स्थित भारतीय दूतावास में एक नया रक्षा प्रकोष्ठ बनाने की घोषणा की। उन्होंने रक्षा सहयोग के विस्तार पर आगे की चर्चा के लिए श्री लौदीई को भारत आने का निमंत्रण भी दिया। इससे पहले रक्षा मंत्री ने कहा कि भारतीय रक्षा उद्योग ने 1.5 लाख करोड़ रुपए का उत्पादन हासिल कर लिया है, जबकि रक्षा निर्यात 23,000 करोड़ रुपए को पार कर गया है। उन्होंने कहा कि भारत अब 100 से अधिक देशों को रक्षा उपकरण निर्यात कर रहा है। समाचार कक्ष से निखिल कुमार। रक्षा मंत्री ने रबात में मोरक्को के व्यापार मंत्री श्री रियाद मजोर से भी मुलाकात की। रक्षा मंत्रालय ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि बैठक के दौरान श्री मजोर ने भारत और मोरक्को के बीच दीर्घकालिक मित्रता से जुड़े औद्योगिक सहयोग को बढ़ाने के महत्व पर बल दिया। मंत्रालय के अनुसार ये चर्चा रक्षा, फार्मास्यूटिकल और रसायन सहित प्रमुख क्षेत्रों में साझेदारी को गहरा करने पर केंद्रित रही। भारत के नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी श्रीलंका की 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर कोलंबो पहुंच गए हैं। इस यात्रा का उद्देश्य श्रीलंका के साथ रक्षा सहयोग को मजबूत करना है। उन्होंने कल श्रीलंका के सेना प्रमुखों और रक्षा सचिव के साथ बातचीत की। एडमिरल त्रिपाठी कल कोलंबो में गाले संवाद 2025 के 12वें संस्करण को संबोधित करेंगे। असैन्य परमाणु ऊर्जा पर भारत फ्रांस विशेष कार्यबल की दूसरी बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई। बैठक की सह अध्यक्षता विदेश सचिव विक्रम मिस्री और फ्रांस में यूरोप और विदेश मामलों के मंत्रालय की महासचिव एन मैरी डिकोट ने की। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि इस दौरान दोनों पक्षों ने पिछले वर्ष हुई विभिन्न बैठकों और परामर्शों के माध्यम से हुई प्रगति की व्यापक समीक्षा की। दोनों पक्षों में द्विपक्षीय असैन्य परमाणु सहयोग के प्रमुख पहलुओं पर संपर्क में रहने पर सहमति बनी। मंत्रालय ने बताया कि विदेश सचिव और महासचिव ने द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने पर भी चर्चा की। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमेरिका के न्यूयॉर्क में 80वें संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र से अलग अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ बैठक की। इस वर्ष दोनों नेताओं के बीच ये तीसरी आमने सामने की मुलाकात थी। उनकी पिछली बातचीत 1 जुलाई को वाशिंगटन में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान हुई थी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि बैठक में ऐसे कई द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा हुई जो दोनों देशों के लिए चिंता का विषय है। उच्च स्तरीय संयुक्त राष्ट्र महासभा बैठक के लिए न्यूयॉर्क पहुंचे डॉक्टर जयशंकर सत्र से अलग कई द्विपक्षीय और बहुपक्षीय बैठकें करेंगे। वे 27 सितंबर को प्रतिष्ठित नए संयुक्त राष्ट्र महासभा मंच से आम बहस में राष्ट्रीय वक्तव्य देंगे। फ्रांस ने औपचारिक रूप से फिलिस्तीन को मान्यता दे दी है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने न्यूयॉर्क में इसकी घोषणा की। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए कहा कि फिलिस्तीन को मान्यता देना ही एकमात्र समाधान है जिससे इजरायल शांति में रह सकेगा। श्री मैक्रों ने इस निर्णय को हमास की हार बताया।
श्री मैक्रो ने इस बात पर बल दिया कि फिलिस्तीन के लोगों के अधिकारों को मान्यता देने से इजराइल के लोगों के अधिकारों में कोई कमी नहीं आएगी, जिनका फ्रांस ने पहले दिन से समर्थन किया है। फिलिस्तीन को मान्यता देने वाला फ्रांस नया पश्चिमी राष्ट्र बन गया है। एक दिन पहले कनाडा, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया ने भी फिलिस्तीन को औपचारिक मान्यता देने की घोषणा की थी। ब्रिटेन और फ्रांस की ओर से फिलिस्तीन को मान्यता देने का निर्णय महत्वपूर्ण पहल के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि दोनों ही देश G7 और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया द्वारा फिलिस्तीन को मान्यता देने का कड़ा विरोध किया और कहा कि जॉर्डन नदी के पश्चिम में कोई फिलिस्तीनी राज्य नहीं हो सकता। उन्होंने आरोप लगाया कि फिलिस्तीन को मान्यता देना आतंक को बड़ा इनाम देने जैसा है। विश्व दर्पण के लिए आकर्षिता सिंह। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से सतत विकास लक्ष्यों SDG प्राप्त करने के प्रयासों को तेज करने की अपील की है। उन्होंने चेतावनी भी दी कि 2030 की समय सीमा में अब केवल 5 वर्ष शेष हैं और लक्ष्यों की प्रगति खतरनाक रूप से पिछड़ रही है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष एनालेना बेरबॉक ने भी वर्तमान SDG प्रगति की निराशाजनक तस्वीर पेश की। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रोड्रिगो दुतेर्ते पर मानवता विरुद्ध अपराधों में संलिप्त होने का आरोप लगाया है। दुतेर्ते वर्ष 2016 से 2022 तक फिलीपींस के राष्ट्रपति रहे। उन पर नशीले पदार्थों के खिलाफ अभियान में संदिग्ध हत्याओं की साजिश में लिप्त होने का आरोप है। आरोपों के अनुसार लोगों को बिना किसी मुकदमे के मार दिया गया था। इनमें नशीले पदार्थों का सेवन करने वाले और बिक्री करने वाले लोग भी शामिल थे। रोड्रिगो ICC द्वारा अभियोग लगाए जाने वाले पहले पूर्व राष्ट्राध्यक्ष हैं। वे मार्च से ही हिरासत में हैं। भारत ने कल विश्व व्यापार संगठन WTO के सुरक्षा समझौते के तहत जकार्ता के सूती कपड़े पर आयात शुल्क लगाने के प्रस्ताव पर इंडोनेशिया के साथ परामर्श की मांग की। विश्व व्यापार संगठन को भेजे एक पत्र में भारत ने कहा है कि इस कपड़े के निर्यात में उसका पर्याप्त व्यापारिक हित है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर ने कल न्यूयॉर्क में दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते के पहले चरण पर चर्चा के लिए मुलाकात की। एक रिपोर्ट। श्री गोयल और श्री ग्रीर के बीच ये तीसरी मुलाकात है। इससे पहले अमेरिका के मुख्य वार्ताकार ब्रेडन लिंच ने अपने भारतीय समकक्ष विदेश सचिव वाणिज्य राजेश अग्रवाल से नई दिल्ली में प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते BTA पर मुलाकात की थी। 16 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्म दिवस पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से शुभकामना संदेश दिए जाने के बाद दोनों देश की व्यापार वार्ता बहाल हुई। श्री मोदी ने श्री ट्रंप का धन्यवाद दिया और यूक्रेन में शांति स्थापना के लिए उनके प्रयासों की सराहना की। विश्व दर्पण के लिए शक्ति सिंह। तूफान रागासा के आज सुबह चीन के दक्षिणी हिस्से से टकराने से शेंजन सहित कम से कम 10 प्रमुख शहरों में स्कूल, व्यवसाय और परिवहन सेवाएं व्यापक रूप से बंद कर दी गई हैं। अधिकारियों ने तत्काल चेतावनी जारी करते हुए लोगों को घरों में रहने की ही सलाह दी है। 215 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की हवाओं के साथ इस शक्तिशाली तूफान ने कल फिलीपींस और ताइवान में काफी तबाही मचाई थी। मौजूदा फिडे महिला शतरंज विश्व कप विजेता ग्रैंड मास्टर दिव्या देशमुख को आगामी फिडे विश्व कप 2025 के लिए वाइल्ड कार्ड एंट्री दी गई है। ये प्रतियोगिता 31 अक्टूबर से गोवा में शुरू होगी। वेस्टइंडीज के खिलाफ 2 अक्टूबर से अहमदाबाद में शुरू होने वाली 2 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम का चयन कल होगा। टीम में विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत की उपलब्धता को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। वेस्टइंडीज टेस्ट के बाद भारत को 19 अक्टूबर से ऑस्ट्रेलिया में एक दिवसीय श्रृंखला खेलनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहूदी समुदाय और इजराइल के लोगों को यहूदी नववर्ष रोश हशनाह के अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने आशा व्यक्त की कि नववर्ष सभी के जीवन में शांति, आशा और उत्तम स्वास्थ्य लेकर आएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और मोरक्को ने रक्षा उद्योग में सहयोग बढ़ाने के लिए रबात में रक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। फ्रांस ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिलिस्तीन को मान्यता देने की घोषणा की। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रोड्रिगो दुतेर्ते पर मानवता के विरुद्ध अपराध का आरोप लगाया। और प्रचंड तूफान रागासा आज चीन के दक्षिणी भाग से टकराया। स्कूलों और कामकाज को बंद किया गया। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।